कैसे हैंडल करना चाहिए बच्चों को जो पढ़ाई में उनका मेंटेन अच्छा बना रहे? नहीं, बच्चों को टाइट नहीं करना चाहिए, बच्चों को फ्रेंडली रखिए। बच्चों को ऐसा रखिए कि वो अपनी सारी बात आपको बता सके कि मुझे पापा ये समस्या है, ये दिक्कत है, उसने वो कहा, इसने ये कहा। तो बच्चों को फ्रेंडली रखिए ताकि बच्चे अपने दोस्त समझे आपको। चलिए मैं आपको पेंटिंग भी दिखाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले कौन-सी पेंटिंग बनाए थे आप? ये वाली? जी। ये वाली पेंटिंग बनाए थे ये। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजखंड लाइव 24 और मैं हूँ मोनू। अभी हम आपको एक कलाकारी दिखाने जा रहे हैं। जो मैं बताने जा रहा हूँ कि हमारे बिहार के कोने-कोने में हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ प्रतिभाएँ भरी हुई है और प्रतिभा समय-समय पर निकल कर आप सभी के बीच पूरे देश में बिखारने को, संवारने को मिलता रहता है। आप सभी के सामने प्रस्तुत होता रहता है अन्य मीडिया या सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के थ्रू। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, अभी हमारी मौजूदगी बिहार के सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर प्रखंड क्षेत्र अथरी गांव में है और यहाँ से बहुत सारे यूपीएससी टॉपर्स निकले हैं। बहुत सारे अपने जो बिहार के लेवल पर हो या देश के लेवल पर गांव का नाम, जिला का नाम रोशन करने का काम किए हैं। हमारे साथ दो बच्चे हैं जो नवोदय का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके नवोदय में एडमिशन भी लिए हैं। उनमें से जो एक बच्चे हैं, उनकी कलाकारी की बहुत ही तारीफ़ हो रही है और तारीफ़ इतनी अच्छी हो रही है, कुछ ही दिन पहले वो अपने बड़े भाई का पिक बनाए थे, जो बहुत वायरल हुआ था। तो चलिए क्या कुछ है, बिना देरी किए आपको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? स्वयं स्वराज। आप ये जो पेंटिंग का कार्य है, जी। कब से चालू किए थे? प्रैक्टिस कब से कर रहे थे? 3-4 साल से जी सीरियस होके बना रहा हूँ ये सब। उससे पहले तो प्रैक्टिस ही था। प्रैक्टिस 3-4 साल से सीरियस में बना रहे हैं। जी। अच्छा, ये पेंटिंग बनाने का आपको मतलब आइडिया कहाँ से आया कि जो हमें पेंटिंग बनाना चाहिए, इस पे प्रैक्टिस करके देखना चाहिए? एक बार अगस्त में पिछले साल मुझे टाइफाइड हो गया था। तो उस समय मैं घर ही में रहता था। भैया भी स्कूल जाते थे। तो अकेलापन दूर करने के लिए ये सब स्टार्ट किया। अच्छा। जी। तो पेंटिंग बनाने के को लेकर परिवार में कैसा सहयोग रहा पिताजी का, भैया का? जैसे ही मैंने पापा को बताया कि मुझे ये सब करना है, उन्होंने मुझे उसी दिन कलर्स ला के दिए, जिससे मुझे और प्रोत्साहन हुआ कि सब करना चाहिए। चलिए मैं आपको पेंटिंग भी दिखाने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले कौन-सी पेंटिंग बनाए थे आप? ये वाली? जी। ये वाली पेंटिंग बनाए थे ये, जो इनके बड़े भैया का पेंटिंग है और उनके जन्मदिन पर उनको गिफ्ट किए थे और ये फ़ोटो फ्रेम में लगा हुआ है। आप कह रहे होंगे हो सकता है कि कंप्यूटर का प्रिंटिंग हो या एआई का जनरेटेड, घिबली का जनरेटेड पिक हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बच्चे अपने मेहनत से और बहुत ही परिश्रम से पिक बनाए हुए हैं और इसका ही एक कॉपी है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसमें है, इसमें कॉपी दिख रहा है और दूसरी साइड जो दिख रहा है उनको आप जाने-माने चेहरे हैं और देश में उनकी चर्चाएँ भी चलती रहती है कई बार लेकर। सीतामढ़ी के माननीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी और उनके ही गाँव के ये बच्चे भी हैं, जिस गाँव से देवेश चंद्र ठाकुर जी सांसद हैं। और बहुत सारी पिक्चर है जो आपको मैं बारी-बारी से दिखाने का प्रयास करूँगा। अच्छा, ये आपके बड़े भैया हुए? जी, क्या नाम है? स्वराज नाम है। अच्छा। अच्छा, ये बिल्ली का पिक्चर आप कब बनाए थे? जून में। कितनी समय लग गया लगभग आपको ये बनाने में? जी, 8-9 घंटे लगा। अच्छा, नॉर्मल जो पेंटिंग है, एक फ़ोटो को बनाने में कितने समय लग जाता है नॉर्मल एवरेज? यही 8-9 घंटा। 8-9 घंटे लग जाता है। कितनी परिश्रम से ये पिक्चर बनाना होता है, जो पेंटिंग करते हैं उनको पता होगा। और दूसरी तरफ जो ये है, ये कौन है? ये मेरी मौसेरी बहन खुशी कुमारी। उनका पिक्चर बनाए हुए हैं और हूबहू आप कह रहे होंगे ना कि अभी ट्रेंडिंग चला था फेसबुक पे, लोग घिबली की से जनरेट करके पिक्चर डाल रहे थे। आपको लग रहा होगा कि ये घिबली का जनरेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल अपने हाथ से बनाया हुआ पिक्चर है। ये डॉगी जो है, इनका कैसे आपके माइंड में आया कि डॉगी का पिक्चर बनाना चाहिए? ये बहुत सुंदर लग रहा था मुझे ऑनलाइन देखने पर। अच्छा। मैं रुक नहीं पाया इसे बनाने के लिए। इसके पीछे ग्रीन बैकग्राउंड था, पर उतने कलर्स थे नहीं कि उसे भर पाता। अच्छा। और ये किनका पिक्चर है? ये मेरी फुआ की बेटी अन्नू दीदी नाम है इनका। नेपाल रहती हैं ये लोग, वो बोले के परिवार का। तो आप देख सकते हैं कि इनके अंदर जो प्रतिभा है, वो कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें बना रहे हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है वीडियो में कमेंट भी करेंगे कि अरे ये तो घिबली का जो एआई जनरेटेड पिक्चर है उसको कॉपी करके दिखा रहे हैं। बहुत सारे लोग नेगेटिव अपना कमेंट करते रहते हैं। लेकिन
और अंतिम में अभी जो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो ये पिक्चर ही बना रहे थे और पेंटिंग अपना कर रहे थे, जिसमें आप देख सकते हैं। थोड़ा पहचानिए पहले और गौर कीजिए कि किसका पिक्चर हो सकता है। ये है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पिक्चर, जो अभी आधा अधूरा है और ये बना ही रहे थे। हम लोग पहुँच गए और हम लोग से बात करने में बिजी हो गए, तो इस वजह से ये अभी आधा अधूरा है। हालांकि इनका जो पेंटिंग का औजार है वो यहाँ मौजूद है नहीं, क्योंकि वो सीतामढ़ी में रहते हैं और नवोदय स्कूल में इनका पढ़ाई चल रहा है। तो चलिए नवोदय का जो एग्जाम क्वालिफाई किया उनके लेकर भी बात कर लेते हैं। इनके बड़े भैया हैं, क्या नाम है आपका? सत्यम स्वराज। जो नवोदय का एग्जाम आप दोनों भाई एक साथ ही क्वालिफाई किए हैं? जी, एक ही साल में। इसका तैयारी करने में कितने समय लगा नवोदय के एग्जाम का? नवोदय के एग्ज़ाम के लिए थोड़ा सा जो जो अपने क्लासिक का सिलेबस पढ़ रहे थे ना, उसी को मास्टर किए थे। क्लासिक का सिलेबस एग्ज़ाम आया था और थोड़ा सा एडवांस पढ़े थे। तो जो नवोदय का तैयारी करते हैं जो बच्चे एग्जाम जी। देने के लिए कई बार डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। अच्छा, आप इससे पहले कई बार मतलब परीक्षा फेल भी हुए हैं उसमें? नहीं कर फर्स्ट अटेम्प्ट में? जी, देख सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो कितनी पढ़ाई को लेकर उनके अंदर एक्टिविटी है कि एक ही बार में एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। हालांकि आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे एग्जाम तो देते हैं और हजारों लाखों में एग्जाम देते हैं हर वर्ष, और वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आपका किस क्लास में सिलेक्शन हुआ है? 11th। 11th में। आप जब नवोदय के एग्जाम देने गए तो सबसे पहले वहाँ मतलब क्या फेस करना पड़ता है एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं, तो कैसा लगता है वहाँ फीलिंग्स? लगता है इतना सारा बच्चा सब है, कैसे होगा। बहुत सारा भीड़ था, सैकड़ों बच्चा वहीं पर था, इसलिए थोड़ा डर डर लगा, पर फिर संभाले अपने आप को, दिए एग्जाम। अच्छा, आपका उम्र कितना है अभी? 13 साल। 13 साल। 13 साल के बच्चे हैं और दूसरे भाई लगभग 15 या 16 साल के होंगे, और ये 13 साल की उम्र में नवोदय का एग्जाम क्रैक करना कोई मामूली बात नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं। तो आप जब एग्जाम दिए, लग रहा था कि हम एग्जाम पास कर जाएंगे और हमारा जो क्वालिफाई होकर हमारा नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा? जी, भरोसा तो था, एग्जाम अच्छा गया था, पर फिर वही रिजर्वेशन को लेके कुछ डर था कि कहीं ना हो, पर फिर हो गया तो अच्छा लगा। नवोदय का एग्जाम तैयारी और सिलेक्शन होने तक परिवार में कैसा सहयोग रहा? माता पिता भाई और जो भी? सब प्रोत्साहन दे रहे थे कि भरोसा रखो, हो जाएगा, निगेटिविटी नहीं आने दे रहे थे। बच्चे के मन में पढ़ाई को लेकर पारिवारिक माहौल भी होना बहुत जरूरी होता है। बच्चे पे सिर्फ पैसे खर्च करना या उनको पढ़ाई के लिए मारना पीटना, इस तरह से बच्चे की पढ़ाई नहीं होता है। उनका पारिवारिक माहौल बनाकर भी रखना होता है। और हमारे साथ उनके बड़े पापा और उनके अपने पापा भी हैं, दोनों लोगों से बात करते हैं। क्या कहिएगा, आपके परिवार के बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं जो अब अपना नाम रोशन कर रहे हैं, क्या लगता है कि देश लेवल पे उनका नाम जाएगा? जरूर जाएगा, अगर इसी तरह वो मेहनत करते रहे तो जरूर जाएगा। जो इनका अभी नवोदय में एग्जाम सिलेक्ट हुआ है, क्या लगता है कि बच्चे कुछ आगे कर पाएंगे भविष्य में? देखिए, बच्चे जो आगे कुछ कर पाते हैं, मैं खुद 8 साल तक अपना इंस्टीट्यूशन चलाया हूँ नवगछिया भागलपुर में। तो मेरा यह मानना है एज ए टीचर कि बच्चा अगर डिसिप्लिन मेंटेन करता है तो वह कुछ भी कर सकता है, और बच्चा अगर डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करता है तो वह कुछ नहीं कर सकता है। तो बच्चे जो डिसिप्लिन में हैं तो वो समय से सारा काम पंक्चुअल है, वो अपने समय से वो काम करते हैं। तो समय से काम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। पढ़ाई का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र हो, एक चीज़ और आप जानते होंगे कि आर्मी में डिसिप्लिन के वजह से ही आर्मी में लोगों का देखते हैं कि 2 साल अगर रह जाते हैं तो उनका डिसिप्लिन ऐसा हो जाता है कि परिवार वाले उनसे कहते हैं कि क्या सीख लिया, कि एकदम टाइट व्यवस्था में रहता है। हमारे साथ उनके पिताजी भी हैं दोनों बच्चे के। सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रंजीत कुमार शाह हो गया। अच्छा, जी। आप पेशे से क्या करते हैं? मैं चिकित्सक हूँ, मैं ग्रामीण चिकित्सक हूँ और चिकित्सक संघ का मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ। जी। तो आपके ये दोनों बच्चे में इतना प्रतिभा है, क्या लगता है कि
आप अपने बच्चों को लेकर कितना मतलब वो है कि आगे कर पाएंगे, उनको कैसा सपोर्ट रहेगा परिवार का आपके? एक्चुअली है क्या कि सर हम लोग के पास कोई धन संपत्ति तो है नहीं, जो है हमारे पास में संस्कार है और जो बच्चे हमारे अच्छे कर पा रहे हैं। क्योंकि हम लोग काफ़ी पैसे वाले नहीं हैं, हम लोग बहुत ही मतलब मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो हम लोग ने ही बस ये समझा कि बस हमारे पास सिर्फ शिक्षा है, बाकी कुछ है नहीं। तो बच्चे को मैं समझाया था कि बहू आगे बढ़िए, और आगे बहुत अभी समय बहुत मतलब अभी फास्ट दौर हो गया है, एआई का ज़माना आ गया, तो अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा आपको। तो बच्चे हमारे समझदार हैं और मेरे ख्याल से अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे फिर जैसा हो फिर ऐसा होगा फिर। उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चे को पढ़ाई को लेकर इतना सख्त हो जाते हैं कि बच्चे पे कई बार वो मतलब अब बच्चे को प्रताड़ना पारिवारिक झेलना पड़ता है, परिवार में बहुत सारी चीज़ें मतलब स्ट्रेस हो जाता है बच्चों को पढ़ाई को लेकर, कि उनके माता पिता ज़्यादा ही मतलब व्यवस्था टाइट कर देते हैं, मारने पीटना, या कैसे हैंडल करना चाहिए बच्चों को जो पढ़ाई में उनका मेंटेन अच्छा बना रहे? नहीं, बच्चों को टाइट नहीं करना चाहिए, बच्चों को फ्रेंडली रखिए। बच्चों को ऐसा रखिए कि वो अपनी सारी बात आपको बता सके कि मुझे पापा ये समस्या है, ये दिक्कत है, उसने वो कहा, इसने ये कहा। तो बच्चों को फ्रेंडली रखिए ताकि बच्चे अपने दोस्त समझे आपको। जब बच्चे दोस्त समझेंगे, आप बात को समझाएँगे तो बच्चे आपको ज़्यादा मानेंगे बात को। अगर टाइट करते हैं तो बच्चे डर से कुछ नहीं कर पाएँगे बच्चे। ऐसे में बच्चे घुट कर रह जा पाते हैं। तो बच्चे को फ्रेंडली रखिए अपने बच्चे को, ताकि दोस्त की तरह बच्चा अपना ट्रीट कर सके आपसे बच्चा। चलिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों को बिल्कुल अपने दोस्त की तरह मतलब रखना चाहिए, बच्चों को फ्रेंडली रखना चाहिए, और परिवार में माहौल अच्छा हो तो बच्चा आपका बहुत सारा कुछ कर सकता है, अपना जो भी प्रतिभा है उसके अंदर चाहे 1 ही 2% हो, वो अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। बाकी इतना ही बात को लेकर